नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने KVIC उत्तर क्षेत्र के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी और दूदू के जिलाधिकारी हनुमान मल ढाका की उपस्थिति में राजस्थान के 340 कारीगरों को 562 मशीन और टूल किट का वितरण किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलीय कार्यालय बीकानेर के अंतर्गत खादी मंदिर परिसर में बने सेंट्रल मैरिनो वूल बैंक का भी शुभारंभ किया गया। राजस्थान के जिला दूदू में आयोजित वितरण कार्यक्रम में कारीगरों को प्रशिक्षण के उपरांत 120 विद्युत चालित चाक, 80 लकड़ी के खिलौने बनाने की मशीनें, 30 मधुमक्खी पालकों को 300 बी बॉक्स, 10 लेदर फुटियर निर्माण मशीनें, 20 प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन टूल किट के साथ ही 40 कारीगरों को 8 दोना पत्तल निर्माण मशीनें प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान ही बीकानेर के 20 कारीगरों को ऑनलाइन माध्यम से 4 दोना पत्तल निर्माण मशीनों का भी वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार की गारंटी वाली नए भारत की नई खादी ग्राम स्वराज अभियान को नई शक्ति दी है। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष KVIC मनोज कुमार ने कहा कि KVIC द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत KVIC ने अभी तक 27,000 से अधिक कुम्हार भाइयों और बहनों को विद्युत चालित चौक का वितरण किया गया है। खादी कारीगरों से सीधा संवाद करते हुए KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। कारीगरों की पारिश्रमिक में पिछले 10 वर्षों में 233% से अधिक की वृद्धि ने कारीगरों को खादी के काम की ओर आकर्षित किया है। PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने खादी का पुनर्जीवित किया है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में कुल 158 खादी संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2022-23 में इन संस्थाओं ने लगभग 149 करोड़ 50 लाख रुपए का उत्पादन और लगभग 243 करोड़ 50 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की है। इसके माध्यम से यहाँ पर 30,000 से अधिक खादी कारीगरों को रोजगार प्रदान किया गया है। हम हर पल काम करना चाहते हैं साथियों, हर पल। मंच के ऊपर से किसी नेता की पूछने की हिम्मत नहीं है कि कितने काम हुए और कितने नहीं हुए। मैं यहां मंच से पूछता हूं मेरे राजस्थान के साथियों, खादी ग्रामोद्योग विभाग में आप बताइए कि आपकी कौन सी मांग बाकी है, बताइए, चाहिए बताइए, कोई मांग बाकी है तो देखिए, कुछ नहीं है, साइलेंट है सब। क्यों? क्योंकि ईमानदार सरकार अब की बार ईमानदारी से काम कर रही है, मुद्दे कोई बाकी नहीं है साथियों। और अभी भी बोलता हूं, आपको शर्माते हुए चुप रहने की जरूरत नहीं है। कोई मुद्दा हो बता दीजिए, 48 घंटे में हल करने की जिम्मेदारी लेता हूं, 48 घंटे में। साथियों, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, दामन पे कोई दाग नहीं है। सफेद कपड़े पहनते हैं, छुपने के लिए नहीं पहनते हैं, खुलेआम आके बात करने के लिए पहनते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका अध्यक्ष जब तक यहां बैठा है, अपने समय का पल पल, शरीर का क्षण इस विभाग के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले हम लोग हैं। हम लोग आपको कैसे सुविधा दे सकते हैं, कैसे सामान सरकारी आपको निकाल के आपको घर तक पहुंचा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तभी हम बोलते हैं कि सरकार आपके द्वार, और सरकार आपके द्वार खड़ी है, पूरे साजो सामान के साथ खड़ी है साथियों। जिनके हाथ में अपना रोजगार साफ उसको बनाने की ताकत खुद के हाथ में, वो क्यों किसी के, क्यों कहीं नौकरी करेगा, और क्यों करनी चाहिए? गांव में क्या माँ बाप अपने बच्चों को इस दिन के लिए बड़ा करते हैं कि एक दिन वो उनको छोड़ के शहर चले जाएं, और माँ बाप गांव में, घरों में अकेले रह जाएं, हवेलियों में अकेले रह जाएं, मकानों में अकेले रह जाएं? ये व्यवस्था खड़ी करनी है साथियों। मुझे लगता है कि इस देश को भगवान ने एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पास एक ऐसे शख्स को भेजा जिन्होंने हमारी इन पारंपरिक जरूरतों को, हमारी विरासत को, हम सबको कैसे संभालना है, कैसे उनकी चिंता करनी है, इस बात का रोड मैप लेकर 2014 में आपके एक वोट से एक ऐसे नेता है जिन्होंने आप सबके जीवन में बदलने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। साथियों, राजस्थान की पुकार है। देखो, तभी मुझे राजस्थान, अभी मेरे वो साथी बोल रहे थे कि ये चेयरमैन साहब बार बार राजस्थान में क्यों आते हैं। मैं बार बार राजस्थान में इसलिए आता हूँ
कि मैं जहां जहां जाता हूं मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है, और वो क्या सुनाई देती है? क्या सुनाई देती है? क्या सुनाई देती है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे वाराणसी के सांसद भी हैं, उन्होंने भारत की अखंड भारत के निर्माण में, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के दिशा में वह निरंतर, जब से वह 2014 से सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार वह काम कर रहे हैं। और वह आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी परिकल्पना है उसको पूरे देश में, पूरे भारत में वह स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सही मायने में आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब गांव में रहने वाले हमारे वह गरीब तबके के लोग जो गांव में पिछड़ गए हैं, जो वह गांव में रहने वाले, गांव के अंतिम कोने वाला में वह गरीब परिवार, वह गिरवासी, वह वनवासी, वह सब समाज की मुख्य धारा में जब तक बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह सही मायने में आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। उसी दिशा में KVIC भारत सरकार को उन्होंने निर्देश दिया कि आप सब के माध्यम से गांव में रहने वाले वह जो कुशल कारीगर थे, जो वह कभी अनादिकाल में भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण बनते थे, उनको उनके गांव में ही रोजगार दे करके और पुनः आत्मनिर्भर गांव बनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आप सब आगे बढ़े। इसी दिशा में KVIC द्वारा वह कुम्भकार, वह बढ़ई, वह लोहार सुथार, वह गांव में खिलौने बनाने वाले कारीगर, वह गांव में छोटे छोटे उद्योग करने, गौ पालन, मछली पालन इत्यादि के माध्यम से जो जीवन यापन करते थे लोग, उनको पुनः KVIC के माध्यम से उनको यह हमारे आज के कार्यक्रम में जो टूल किट वितरण का कार्यक्रम जो आपने देखा, कुम्हार सशक्तिकरण हो, चाहे वुड क्राफ्ट के संबंध में हो, चाहे धूना पत्थर निर्माण के जो टूल किट हो, या प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि का जो कार्यक्रम यह चलाया जा रहा है आज यहाँ इस दूदू की जनपद में, उसके माध्यम से उन हमारे कुशल कारीगरों को उनके गांव में ही रोजगार देकर आत्मनिर्भर उनको बनाने के लिए, उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के, उनके गांव को आत्मनिर्भर बनाने के, उनके तब जाके सही मायने में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी की सोच है भारत को विश्व गुरु बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, उस दिशा में KVIC लगातार पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में आज दूदू जनपद में यहाँ के सभी कुशल कारीगरों को वह मुफ्त टूल किट वितरण कार्यक्रम के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कहते थे पहले जनता को अपना हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, घूस देनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार जनता के पास जा रही है, जिसका हक है उस हक तक पहुंच रही है। सरकार और जनता के बीच में यह जो नया विश्वास बना है, यही मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी ही सही मायने में लोगों के रोजगार की गारंटी है, सही भारत के निर्माण की गारंटी है। इस दिशा में KVIC लगातार काम कर रही है। आज हम सब इस कार्यक्रम में इसी संदर्भ में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।